प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। अजीज़ों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वर्ड ऑफ गॉड में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत आशीष भरे दिन के लिए, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूं आपके लिए भी कि परमेश्वर ने हमें और आपको सही सलामत रखा और एक नया दिन उसने मुझे और आपको दिखाया। अजीज़ों, आइए देखते हैं कि आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने किस वचन के हिस्से से बात करना चाहता है। तो आज हमने जो मेडिटेट करने के लिए परमेश्वर के वचन का हिस्सा लिया है वो है आपका प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 22 एंड वर्स 10। और अजीज़ों, हमारा जो आज का टॉपिक है मेडिटेट करने का वो है परमेश्वर की हमारे लिए एक अद्भुत योजना। जी हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ चुके हैं तो ज़रूर से आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ की डेली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती चली जाए। दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि परमेश्वर आज अपने वचन से मुझे और आपको आज के दिन क्या सिखाना चाहता है। तो प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय और उसकी 10वीं आयत यानी कि बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 22 एंड वर्स 10 में कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहाँ तुझसे सब कुछ बता दिया जाएगा। अजीज़ों, ये किस्सा, ये जो बात हो रही है, ये जो पौल है, ये पौल प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं। दमिश्क के रास्ते पर पौल अपनी प्लानिंग के साथ, अपनी योजना के साथ निकल पड़े। और जो पौल की जो प्लानिंग थी वो ये थी कि इससे पहले वो पौल बनता, जब वो साउल था, तो उसकी प्लानिंग ये थी कि जो यहूदी लोग होते हैं वो जो दमिश्क में आराधनालय थे, जो चर्चेस थे, चर्च बिल्डिंग्स थी, वहाँ पर वो जाकर के उनको पकड़वा ले और उनको कैद खाने में यानी कि जेल में डाल दे। इस माइंडसेट के साथ, इस थिंकिंग के साथ, एक प्लानिंग के साथ जो शाऊल है ये यहूदी लोगों के लिए एक लेटर लिखवा करके फरीसियों से, उनके हेड से, ये दमिश्क के रास्ते निकल पड़ा। लेकिन परमेश्वर की इस व्यक्ति के जीवन से एक अपनी ही अद्भुत योजना थी, और वो योजना प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के जीवन में पूरी करी। जब वो दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था तो वहां पर उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई। यस, पॉल एनकाउंटर्ड जीसस क्राइस्ट। और वहाँ पर उसी पल, उसी क्षण वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल से बातें करी, और वहाँ पर जब एक तेज रोशनी देखी शाऊल ने, वो घोड़े पर से गिर पड़ा। और यहाँ पर उसी की बात हो रही है। और जब वो गिर पड़ा, जब एक तेज रोशनी उसके बाकी लोगों को दिखाई दी, और जब वो गिर गया, लेकिन जो शब्द था वो केवल और केवल शाऊल को सुनाई दे रहा था, जो बाद में पौलुस बन गया। उसके साथियों को वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। और यीशु मसीह ने शाऊल से बातें करी। तब शाऊल ने बोला, तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? तब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्लान शाऊल को बताया, अपनी योजना शाऊल को बताई, और उसने कहा, प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा। अब यहां प्रभु यीशु मसीह अपने प्लान को रिवील कर रहा है। अजीजों, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मसीहों को सता रहा है, मार रहा है, यहाँ तक कि स्टीफन की जो डेथ हुई उसमें भी इस व्यक्ति का, जिसका नाम शाऊल है, उसका पूरा हाथ था। और ऐसे पापी आदमी से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है यहाँ पर, और उससे कह रहा है, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तुझे करने के लिए ठहराया गया है। यहाँ पर ये शब्द है ठहराया गया है, डैट मीन्स कि शाऊल के लाइफ से परमेश्वर की एक योजना थी, एक प्लानिंग थी जो ठहराई गई थी, जो निश्चित थी कि
वो योजना, वो प्लानिंग परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से पूरी करनी है जो कि एक पापी है। अजीजों, मेरा आज के दिन में आपसे एक सवाल है, जब परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में योजना बना सकता है जो कि बिल्कुल से एक पापी व्यक्ति है, जिसने बहुत पाप किया है, खुदा से बहुत दूर है, तो सोचिए मेरे और आपके लाइफ में परमेश्वर ने कितनी अच्छी और अद्भुत योजना बना करके रखी होगी। अजीजों, मैं आज के दिन आपसे यही बात करना चाहता हूँ। यदि आप बाइबल में एक और हिस्से को देखेंगे तो वहाँ आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर की प्लानिंग और योजना मेरे और आपके लाइफ से क्या है, और वो है यिर्मयाह की किताब, उसका 29 बाब और उसकी 11वीं आयत। बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 29 एंड वर्स 11। वहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। नंबर 1, अजीजों, हमारे विषय में परमेश्वर कल्पनाएं करता है, इमेजिनेशन करता है, सोचता है वो मेरे और आपके बारे में, आज भी सोचता है, आज के दिन भी आपके बारे में सोच रहा है अजीजों। और आगे लिखा हुआ है कि मैं उन्हें जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अजीजों, यहाँ पे प्रॉफिट जेरेमाया के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों यानी इज़राइल के लिए इस बात को बताया और उनसे कहा कि इज़राइलियों के लिए, हालांकि वो बेबीलोन में कैप्टिविटी में थे, बंदुआई में थे, कोई आज़ाद नहीं थे, गुलामी में थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा कि उनके लिए भी खुदा के पास एक योजना है, एक प्लानिंग है, और एक बेस्ट प्लानिंग है। लिखा है, परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारी हानि की नहीं है वरन तुम्हारे कुशल ही की है। आपकी भलाई के लिए उसने सोच रखा है, आपकी भलाई के लिए प्लानिंग कर रखा है। आज के दिन हो सकता है कि आप सोच रहे हो या आपने ना सोचा हो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, और हम सब अपने अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स करते हैं, अपने फाइनेंसिस के लिए प्लानिंग करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं, अपने घर के लिए प्लानिंग करते हैं, अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग करते हैं, और तमाम चीज़ों के लिए हम प्लानिंग करते हैं अजीज़ों। लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको बता रहा है कि हो सकता है कि हमारी वो प्लानिंग्स फेल हो जाएं, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग्स मेरे और आपके लिए स्थिर हैं, यानी कि 110% वो कल्पनाएं जो परमेश्वर करता है, जो प्लानिंग उसने मेरे और आपके लिए की है, वो पूरी होंगी अजीज़ों, और वो मेरे और आपके लिए बेहतरी के लिए है, यानी कि बेस्ट है जो प्लानिंग परमेश्वर ने करी है। आप अपने भविष्य को यदि लेकर चिंतित हैं, आप अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि भविष्य के बारे में सोचना एक वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे लगता है कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सभी लोग हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर के टेंस्ड हैं या अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि उनका फ्यूचर बेटर हो। अजीज़ों, मैं आपको बताना मांगता हूं कि मेरा और आपका जो फ्यूचर है वो हमारे जिंदा परमेश्वर के हाथों में है, और जब कोई चीज़ परमेश्वर के हाथों में होती है तो परमेश्वर उसे बाखूबी बहुत अच्छे से संभाल के रखता है, और अपने प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग परमेश्वर उसमें काम करता है। बस परमेश्वर आपसे एक चीज़ चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ वफादार रहिए, परमेश्वर के साथ साथ चलिए, और परमेश्वर के साथ अपना एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। आपको याद है बाइबल के अंदर, जैसे मैंने आपको पॉल का एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति और है जिसका नाम योना था, और योना को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपनी प्लानिंग के अंदर कि वो निनवे जाकर के जो 1,44,000 लोग हैं उनको सेव करे। वो तो बर्बाद होने वाले थे, वो नाश होने वाले थे, क्योंकि उनके पाप बढ़ गए थे, और परमेश्वर उस जगह को नाश करने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई, एक प्लानिंग बनाई, और उस प्लानिंग के अंदर योना को परमेश्वर ने निनवे भेजा, और आप जानते हैं कैसे भेजा। वो जाना नहीं मांग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी मर्जी को पूरी करना था, इसलिए योना को उसने इस्तेमाल किया और निनवे भेजा। वहां पर उन्होंने तौबा का यानी कि रिपेंट का प्रचार किया, प्रीच किया, और जो निनवे के लोग थे वो बच गए। ये थी परमेश्वर की अद्भुत योजना। जब परमेश्वर एक पूरे शहर के बारे में प्लान कर सकता है, ऐसे लोग जो खुदा को जानते भी नहीं थे, तो सोचिए मैं और आप जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के नाम को जानते हैं, उससे प्रार्थना करना जानते हैं, उससे मांगना जानते हैं, तो परमेश्वर मेरे और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब अजीज़ों क्यों नहीं देगा। एक आखिरी आयत आपको पढ़ाना मांगता हूँ,
नीति वचन से, यानी कि बुक ऑफ प्रोवर्ब्स से, चैप्टर 19 एंड वर्स 21। और यहाँ पर लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। देखा, वचन साफ बता रहा है अजीजों कि मैं और आप अपने मन में बहुत सी कल्पनाएं करते हैं, बहुत से प्लान्स करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि जो परमेश्वर मेरे और आपके प्रति में योजना बनाता है, प्लानिंग बनाता है, वो स्थिर रहती है, यानी कि वो गिर नहीं सकती, वो फेल नहीं हो सकती। हमारी योजनाएं फेल हो सकती हैं अजीजों। तो आइए आज के दिन हम अपनी सारी प्लानिंग को, सारे थॉट्स को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें आज के दिन, और परमेश्वर से कहें कि गॉड, I know that my thoughts and my plannings are in your hand, and I know, Lord, that you can do everything, and I know that you will do the best for me. परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए 100% बेस्ट करेगा। ज़रूरत केवल एक चीज़ की है, मैं और आप परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के साथ साथ और परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग बने, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले बने, और जो परमेश्वर कहता है वो करें। तब अजीज़ों ज़रूर से उसकी योजनाएं, उसकी प्लानिंग्स मेरे और आपके जीवन में ज़रूर पूरी होंगी, और वो 100% मेरे और आपके लिए बेस्ट है। यदि आपको आज के वचन ने आशीष दी तो इसे ज़रूर से बहुत से लोगों के साथ बांटिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी जो आशीष मिली है, आने वाले लोगों को जो उसको देखेंगे उनको भी आशीष मिल सके। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की।